सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 7 फरवरी को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2021 को लेकर शनिवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य एवं मतदाता सूची के कार्य से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी, डॉक्टर के.बी. सिंह, प्राध्यापक संजय गांधी महाविद्यालय सीधी द्वारा मतदाता सूची से जुड़े समस्त विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 8/2/2021 को किया जाकर दिनांक 15/2/2021 तक प्राप्त किए जाने वाले दावे आपत्ति के कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने एवं राजनीतिक दलों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने की अपील की गई। विगत 4 फरवरी से सीधी जिले के सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीधी शहर के कलेक्ट्रेट के सामने स्थित वेदिका परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान उचित मूल्य दुकान के कर्मचारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, जिससे लोगों को अनाज की समस्या हो रही है। इधर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर बैठे शासकीय उचित मूल्य दुकान के कर्मचारियों ने 7 फरवरी को जिले भर में आयोजित अन्न उत्सव का भी बहिष्कार किया और अपनी दुकानें बंद रखी। इतना ही नहीं, हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सीधी शहर में PSO मशीन को ठेले में रखकर जुलूस भी निकाला और अपनी मांगें पूरी करने की मांग की। सीधी शहर में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने सिटी हलचल को अपनी मांगों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे वेतन भत्तों के साथ सरकार को हमारा नियमितीकरण भी कर देना चाहिए। हम लोग कई वर्षों से शासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी विक्रेताओं की समस्या, राशन विक्रेताओं की समस्या सुनाते आ रहे हैं। आज तक शासन द्वारा हम लोगों की कोई मांग पूर्ति नहीं की गई। 6000 राशन विक्रेताओं को तनख्वाह दी जाती है, उसमें भी किसी ब्रांच में अभी कुछ विक्रेताओं को एक भी पैसा नहीं दिया गया। कोरोना जैसे महामारी में हम लोग अपना जान, अपने परिवार को जोखिम में डाल के खाद्यान्न का वितरण किए। शासन द्वारा 70 रुपये कमीशन राशि भी दी गई, आज तक उसका कोई पता नहीं है। हम लोगों को एक पैसा नहीं दिया गया और क्या बोले, नियमितीकरण की मांग। और हम लोगों का मेन मांग है नियमितीकरण। अन्य कर्मचारियों के बाद सोसाइटी कर्मचारियों को भी शासन वाली की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और नियमितीकरण करें, जो कि हम लोगों को ये पता चले कि हम किस संस्था के कर्मचारी हैं। अधिकारियों से पूछा जाता है, खाद्य विभाग कहता है कि आप सोसाइटी कर्मचारी हैं। सोसाइटी मैडम से पूछते हैं, DR मैडम से, तो वो बोलती हैं कि आप लोग हमारा काम नहीं, आप खाद्य का काम करते हैं, खाद्य विभाग से आप संबंधित हैं। हम लोगों को आज तक यही नहीं पता चल रहा है कि हम किस विभाग के कर्मचारी हैं और हमारा कौन सुनने वाला है। ये आप लोगों के प्रदर्शन के दौरान आज अन्न उत्सव था जिले में जी, क्या स्थिति है? क्या आपकी दुकानें खुली हैं? आज पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अन्न उत्सव का बहिष्कार हमारे प्रदेश सोसाइटी कर्मचारी महासंघ BS चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आज पूरे अन्न उत्सव का बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे जिले में 442 दुकानें हैं, जिसमें उपभोक्ता भंडार के अलावा सोसाइटी सेवा सहकारी सोसाइटी के माध्यम से जितनी संचालित दुकानें हैं, आज वो सब वेदिका भवन सीधी में आपके समक्ष आप स्वतः देख रहे हैं। सभी विक्रेता अपनी समस्या लेके माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से BS चौहान के नेतृत्व में
हम लोग प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगे जब तक पूर्ति नहीं होगी, हम लोग कलम बंद हड़ताल 4 तारीख से चल रहा है, लगातार नियमित चलेगा। कलम बंद का क्या अर्थ होता है? आप लोग पटवारी तो है नहीं, न मास्टर है, न बाबू है। कलम बंद का मतलब है कि हम लोग राशन दुकानें नहीं खोलेंगे। जो उपभोक्ता जो कि राशन दुकान से ही उनका पेट चलता है, अगर उनके भूख से मरते हैं तो उसकी पूरी जवाबदारी राज्य शासन की होगी। इस महीने का खाद्यान्न क्या बढ़ चुका है? अभी दुकानें ही नहीं खुली हैं इस महीने में। 4 तारीख से लगातार हम लोग अनशन पर बैठे हैं। अभी 4 तारीख से अब तक आपका अनशन जारी है, आगे भी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। कब तक चलेगा आपका ये अनशन? कुछ आप जब तक शासन मेरी मांगे पूर्ति नहीं करती तब तक हम लोगों को कलम बंद हड़ताल चालू रहेगा। दुकानें बंद रहेंगी? दुकानें बंद रहेंगी। राशन नहीं बांटेंगे आप? राशन हम लोग नहीं बांटेंगे। अगला चरण क्या होगा आप लोगों का? अगला चरण 18 तारीख को सीएम का घेराव भोपाल करने जा रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में जिले भर में उचित मूल्य दुकानों को बंद करके हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके आंदोलन की वजह से लोगों का दाना पानी उनकी दुकानों में बंद है, और यदि शासन प्रशासन ने जल्द ही इस ओर कदम नहीं उठाया तो न जाने कितने गरीबों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द वही कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दें और समस्या का निराकरण कराएं, जिससे समय पर गरीबों को अनाज मिल सके। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के नेतृत्व में अभियोजन अधिकारियों और कोर्ट मुहर्रिरों की बैठक ली गई। बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुलता पाटले, लोक अभियोजक उमेश सिंह चौहान, विशेष लोक अभियोजक सुखेंद्र द्विवेदी, अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह, अपर लोक अभियोजक शंकर दयाल शुक्ला, अपर लोक अभियोजक श्रीमती स्नेहलता तिवारी, अपर लोक अभियोजक श्रीमती निशा सक्सेना तथा सहायक लोक अभियोजक अधिकारी प्रशांत पांडे एवं पुलिस विभाग के कोर्ट मुहर्रिर उपस्थित रहे। बैठक में चिन्हित तथा सनसनी मामलों की समीक्षा की गई एवं ज्यादा से ज्यादा मामलों में यथाशीघ्र सजायाबी हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व के दोष मुक्त मामलों का उदाहरण को लेकर दोष मुक्ति के कारणों को चिन्हित कर पुलिस अधिकारियों तथा अभियोजन अधिकारियों द्वारा हुई कमियों को दूर कर भविष्य में ज्यादा से ज्यादा मामलों में सजायाबी हेतु रणनीति बनाई गई। 3 किसान विरोधी काले कानूनों को वापस करने और समर्थन मूल्य के गारंटी का कानून बनाए जाने हेतु दिल्ली की सीमाओं पर एवं देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को तोड़ने पर मोदी सरकार साजिश एवं षड्यंत्र पर उतारू है। सरकार के नापाक इरादों को आम लोगों तक पहुंचाने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 6 फरवरी को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम आंदोलन का फैसला किया गया था। उसी तारतम्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के ग्राम हत्था में संयुक्त किसान मोर्चा सीधी द्वारा चक्का जाम आंदोलन किया गया। आंदोलन को संबोधित करते हुए रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार उद्योगपतियों की चाकर है, देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों को लुटाने पर आमदा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसान की जमीन को छीनकर उद्योगपतियों के हवाले करने हेतु 3 कृषि कानून लाया गया है। उमेश तिवारी ने कहा कि तीनों कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं, आमजन के लिए भी घातक है। ठेके की खेती का कानून लाकर प्रावधान किया गया है कि पूंजीपतियों से किसान का जब समझौता होगा उसमें यह होगा कि पूंजीपति किसान को खाद, बीज, कीटनाशक, तकनीकी सहायता देगा, फसल के दाम और फसल की चेकिंग का एग्रीमेंट होगा, और जब सारी फसल पककर तैयार होगी वह सारी फसल व्यापारी के गोदाम में जाएगी। मतलब साफ, सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं होगा। सभी फसल पूंजीपति इसलिए खरीद लेगा क्योंकि भंडारण का प्रतिबंध इस कानून से हटा दिया गया है। परिणाम होगा कि 82 करोड़ गरीब लोगों को दिया जाने वाला सस्ता खाद्यान्न बंद होगा। देश की 5 लाख राशन की दुकान बंद होगी, उसमें लगे लोग बेरोजगार होंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एग्रीमेंट के तहत उद्योगपति देगा तो छोटे दुकानदार की दुकान बंद होगी, जिससे किसान यह सब खरीदता है। इतना ही नहीं, जब सारी फसल पूंजीपति के गोदाम में होगी तो वह मनमाने दाम पर बेचेगा, जिससे देश के सभी नागरिक प्रभावित होंगे। मतलब मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून से किसान बेचते वक्त मरेगा, बाकी सारी जनता खरीदते वक्त मरेगी। अंत में चक्का जाम आंदोलन स्थल पर पहुंचे तहसीलदार रामपुर नायकिन को राष्ट्रपति महोदय के नाम का 5 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बिलमी सुतारा आशा प्रशिक्षण केंद्र मडरिया में आयोजित आशाओं के प्रशिक्षण के निरीक्षण के दौरान समस्त आशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मातृ स्वास्थ्य एवं
शिशु स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए गर्भवती एवं धात्री माताओं में खून की कमी नहीं होने पाए उनको प्रथम तिमाही के तीसरे माह से आयरन की गोली का सेवन कराना चाहिए एवं उनके परिवार के सदस्यों सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी ननद भौजाई और पति को आगे आकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिदिन आयरन गोली का सेवन किया जा रहा है कि नहीं, अन्यथा उन्हें स्वयं अपने हाथों से गोली का सेवन कराना चाहिए। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने सभी आशाओं को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी 30 वर्ष से ऊपर वाले महिला पुरुष का शुगर बीपी एवं दूसरी जटिल बीमारियां जैसे कैंसर हृदय रोग आदि की जांच कराने के लिए प्रेरित करें और उन्हें नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर उक्त रोगों की जांच की सुविधा प्रदान करवाएं। और अब से प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में भू माफिया से परेशान युवक ने खुद पर केरोसिन उड़ेला, शिवराज के मंच पर आते ही आग लगाने वाला था, पुलिस ने बचाया। ग्वालियर में हाई अलर्ट के दौरान दवा व्यापारी के घर से दिन दहाड़े 16 लाख रुपए के गहने नकदी साफ। उमा के अभियान को कांग्रेस का समर्थन, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले प्रदेश में गांधी जयंती से लागू हो शराबबंदी। और इंदौर में जन्मदिन की पार्टी में तलवार से काटा केक तो पुलिस ने पकड़ा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। उत्तराखंड में आई आपदा, चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियां उफनाई, 170 लोगों की मौत की आशंका। ग्लेशियर फटने से उफान पर आई ऋषिगंगा नदी, गांव और बांधों को बहा ले गई, हर तरफ तबाही का मंजर। पश्चिम बंगाल में मोदी बोले टीएमसी ने कई फाउल किए, इसीलिए जल्दी ही यहां के लोग उसे राम कार्ड दिखाएंगे। और टिकैत की महापंचायत से पहले टिकरी बॉर्डर पर किसान ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है। और अब से प्रमुख हलचल। जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन, मतदाता सूची से जुड़े विषयों पर दी गई जानकारी। आंदोलन कर रहे सरकारी समितियों के कर्मचारियों ने किया अन्न उत्सव का बहिष्कार, पीएसओ मशीन छेदे में रखकर जुलूस निकालकर जताया विरोध। पुलिस अधीक्षक ने अभियोजन अधिकारियों के साथ कोर्ट मुहर्रिरों की ली बैठक, अधिकारी की सजायाबी के तो बनाई गई रणनीति। ग्राम हत्था में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम आंदोलन, कहा किसान अनाज बेचते वक्त मरेगा, बाकी सारी जनता खरीदते वक्त मरेगा। और सीएमएचओ ने आशा प्रशिक्षण का किया निरीक्षण, कहा प्रमुखता से करें स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्य। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।